हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बढ़िया एकदम। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकोमेट्री 2। स्टोइकोमेट्री को हम पढ़ रहे हैं। स्टोइकोमेट्री में हमने स्टोइकोमेट्री 1 पढ़ा और स्टोइकोमेट्री 1 में मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा, हर एक पॉइंट पर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए। आई होप आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्टोइकोमेट्री 1 का। और स्टोइकोमेट्री 2 में ये लेक्चर नंबर 2 है। स्टोइकोमेट्री 2 का ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे को आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा। उस वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, उसका सारा रूल पढ़ाया, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया और सारे कॉन्सेप्ट नीट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कॉन्सेप्ट था, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, तो जरूर देख लीजिएगा उसका। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होते कितने प्रकार के हैं वो अच्छे से समझेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है तो उसको बैलेंस करना सीखेंगे अच्छे से। वो वाला बैलेंस नहीं जो स्टोइकोमेट्री 1 में सीखा था उस टाइप का बैलेंस ये नहीं है, एक थोड़ा सा एडवांस बैलेंस है। इसमें पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और फिर हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और दोनों रिएक्शन को आपस में, दोनों हाफ रिएक्शन को आपस में मिलाकर जोड़कर एक पूरा रिएक्शन बनाते हैं। तो अच्छे से उसको समझेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, अच्छे से समझेंगे और उस पर बेस्ड नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को करते रहेंगे धीरे धीरे। लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर ढेर सारे नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लाएंगे और अच्छे से करेंगे उसको। तो चलिए आज लेक्चर शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आने से पहले रेडॉक्स रिएक्शन को पहले समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए नंबर 1, ऑक्सीडेशन को समझने का सबसे पहले नंबर 1 रूल क्या है, जो बचपन में आप सही पढ़े होंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है और इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। और दूसरा बचपन वाला है उल्टा रूल, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या तो ऑक्सीजन को गेन कीजिए या तो हाइड्रोजन को लॉस कीजिए, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसी रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा, किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं तो गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को गेन कीजिए या फिर ऑक्सीजन को लॉस कीजिए, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन को गेन कीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा।
अब 11th क्लास का एडवांस, तो ये तो बचपन में पढ़े होंगे आप, 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। आप जो 11th क्लास में पढ़ना उसको समझिए अच्छे से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। कहीं पर ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो तो रिडक्शन रिएक्शन। इसको अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड ए है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इस पर 0 चार्ज है अभी, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे यह क्या बन जाएगा, A+ बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, ये जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना। इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है ये। यहाँ पर देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो भी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसी तरह से यहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है B, इस पर 0 चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो इस पर चार्ज आएगा B-, ये चार्ज आया, 1- चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, B रिड्यूस हुआ है। B क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो B एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया मतलब रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। तीसरा हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन। आप समझ गए हैं, इसमें ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। चौथा पॉइंट देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं अभी एक अच्छा, बहुत ही अच्छा जो NCERT में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर कराऊंगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। देखिए एक एग्जांपल के मदद से अच्छे से समझते हैं कि अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते किसको हैं। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और शॉर्ट में दोनों को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन इसका नाम दिया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक NCERT में दिया हुआ बहुत ही फेमस एग्जांपल है, उसको याद, NCERT को जरूर पढ़िएगा। 11th क्लास का जो सेकेंड NCERT उसका फर्स्ट चैप्टर जरूर जाकर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं पहले जैसे कि जिंक है प्लस Cu2 प्लस है, ये रिएक्ट होगा, बन जाएगा जिंक 2 प्लस
और प्लस Cu। ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म आई होप समझते होंगे आप लोग। एक्वस फॉर्म क्या होता है? एक्वस फॉर्म तो वाटर में घुला हुआ है, एक्वस फॉर्म। ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। देखिए जरा इस पर ध्यान से समझिए इसको। ये क्या कर रहा है? इसका चार्ज 0 है, इस पर चार्ज +2 आया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज हुआ है ये। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका हुआ। और इसका देखिए, इसका जरा देखिए क्या हुआ है। ये +2 चार्ज था इस पर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। मतलब +2 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी घट रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छे समझ गए रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया? अब मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा। ओके। जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जहां घटे वो रिडक्शन होगा। ठीक है, या फिर जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो रिडक्शन कहलाएगा। या फिर जहां भी ऑक्सीजन का गेन कर रहा हो, कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, और हाइड्रोजन गेन हो रहा हो तो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझिए, देखिए Cu + 2Ag+ रिएक्ट होगा तो बनेगा Cu2+ और प्लस Ag। ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में। समझिए इसमें ज़्यादा ध्यान से। आप बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? बता सकते हैं? बताइए तो जरा। देखिए इस पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ चार्ज 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिखा रहा है। यहाँ पर चार्ज 2 है, +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बढ़ा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ बढ़ा है वहाँ क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका क्या हुआ है जरा देखिए तो। ये +1 था चार्ज, इस पर 0 चार्ज हो गया। यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 चार्ज होता है। एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट के एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। देखिए तो क्या हो रहा है? +1 से 0 हो जा रहा है, मतलब घट जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर घटा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तभी तो ये प्लस चार्ज हट कर हो गया 0 चार्ज इस पर। यहाँ पे 2 दे दीजिए, तभी तो प्लस चार्ज घटकर 0 चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी रिडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन को
गेन करना रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी रिडक्शन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें घटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन हुआ है। तो का अब देखिए समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट मैं इसी में समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। कॉपर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। रिड्यूस कौन हुआ, ये रिड्यूस हुआ, एजी रिड्यूस हुआ। आप ध्यान से समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को समझिए। जब कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन किया, एजी गेन किया, सिल्वर गेन किया। कॉपर जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उस इलेक्ट्रॉन को सिल्वर गेन किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, तो ये एजी गेन कर रहा है, सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर रहा है, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज हुआ, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज किया कौन, कॉपर को ऑक्सीडाइज कौन किया, एजी किया, ये किया ऑक्सीडाइज। तो ये जब ऑक्सीडाइज किया तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज क्या, एजी क्या किया है, एजी ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी रिएक्शन को, किसी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसको किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर को। कॉपर क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया, इलेक्ट्रॉन कॉपर लॉस किया तो सिल्वर उसको गेन किया, तो सिल्वर गेन किया मतलब सिल्वर के कारण कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो ऑक्सीडाइज करवाता है किसी को, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिल्वर के कारण कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये भी याद रख सकते हैं कि जो रिड्यूस हुआ, जिसमें रिडक्शन हुआ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि ऑक्सीडाइज जब ये हुआ तो रिड्यूस कौन हुआ, ये हुआ, इसको रिड्यूस कौन किया, कॉपर किया रिड्यूस, तो कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉपर हो जाएगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप अच्छे समझ रहे होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ किसके कारण, सिल्वर के कारण, सिल्वर इसको ऑक्सीडाइज किया कॉपर को, तो सिल्वर हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जब सिल्वर रिड्यूस हुआ तो इसको रिड्यूस किया कौन, कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तभी तो गेन किया। तो मतलब कॉपर जो है सिल्वर को रिड्यूस करवा रहा है, तो जो रिड्यूस करवा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर करवा रहा है रिड्यूस यहाँ पर सिल्वर को, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और कॉपर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और सिल्वर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीडाइज किया सिल्वर, इसीलिए। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। और अच्छे समझने के लिए एक रिएक्शन और कर लेते हैं। चलिए इसको समझिए थोड़ा सा। इस रिएक्शन में जरा देखिए, आप बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जरा बताइए तो आप बनाकर जल्दी से। हो गया, जल्दी कीजिए जरा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एफी को समझते हैं पहले। एफी में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इस पर चार्ज +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ गया, +2 से +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया।
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है। Fe2+ जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन होना। Fe2+ इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, Fe3+ में आया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन और बढ़ा या फिर इलेक्ट्रॉन भी लॉस किया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं, Cr का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालते, पहले यहाँ पर निकालना होगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तभी तो हमें आ जा सकते हैं। जरा निकालिए, इसको x मान लीजिए, Cr को x मान लीजिए, Cr के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानिए, तो Cr 2 है तो 2x हो जाएगा। ये मैंने निकालना आपको सिखाया है इसके अगले, इससे पहले जो लेक्चर आया है उसमें, यानी लेक्चर नंबर 1 में, रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन 01 में। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा रेडॉक्स रिएक्शन 01 बाय रोशन स्टडी रोशन सिंह, या फिर इतना सर्च नहीं कर सकते हैं तो सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहला लिंक उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए और अच्छे से देखिए इसको। देखिए 2 Cr है तो x, Cr के ऑक्सीडेशन नंबर को x माने हैं तो 2 Cr है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 हो जाएगा, -2 होता है, और इंटू ये कितना है, 7 है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर, जैसे कि इसमें x माने थे तो 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जनरली होता है, मैंने ये बताया है पिछले वीडियो में। तो इसमें देखिए 7 ऑक्सीजन है तो -2 × 7 हो जाएगा। और ओवरऑल इस कंपाउंड पर ओवरऑल कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 -2 + 14 होगा इधर, -2 + 14 क्या हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा क्या 12, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6 + 6, यहाँ पर इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं इसको, इस पर देखेंगे -2 है चार्ज, -2 ऑक्सीजन का जनरल -2 होता है, -2 × 7 तो -14 हो जाएगा, -14 में -2 इस पर चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो टोटल -12 होगा, -12 होगा तो इस पर +12 हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस पर -12 चार्ज हुआ है, इस पर +12 चार्ज होगा, और 2 गो है तो एगो पर +6 चार्ज होगा, इस पर 2 Cr है तो 1 Cr पर +6 चार्ज होगा, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ऐसे भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं आसानी से। देखेंगे जनरल -2 होता है, -2 × 7 -14 होगा, -14 में -2 ऑलरेडी इस पर है तो टोटल -12 हो जाएगा, टोटल -12 हो जाएगा, -12 इस पर, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए क्या होगा, इस पर +12 चार्ज होगा, +12 चार्ज 2 गो पर है तो एक पर कितना होगा, एक पर कितना होगा +6 चार्ज, तो इसीलिए +6 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्रोमियम का होगा। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा किसी भी तरह से, नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए +6 से +3 गया है, क्रोमियम क्या गया है, +3 से +6 गया है, कहने का मतलब ये ज्यादा से कम हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी तो +3 पर गया, +6 से +3, अगर इस पर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये +3 हो जाएगा कि नहीं, तो क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना भी रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी रिडक्शन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हुआ है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, हो गया। अब जरा क्या बता सकते हैं आप कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बताइए तो, ध्यान से समझिए, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Fe का, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है,
तो ये ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो लॉस किया है तो उसको गेन कौन किया, उसको गेन ये किया होगा, Cr2 किया होगा, क्रोमियम किया होगा। क्रोमियम क्या होगा और इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस किया उसको गेन किया होगा, तभी तो ये रिड्यूस हुआ है, क्रोमियम रिड्यूस हुआ है। तो जो जिसमें रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्रोमियम क्या हो जाएगा, क्रोमियम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट के जैसा आया है, ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तभी तो ये रिड्यूस हुआ है। एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस हुआ, तो जो रिड्यूस हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, समझिए, क्रोमियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुआ, क्रोमियम जो इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करना भी रिडक्शन कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन Fe से आया होगा। तो Fe को ऑक्सीडाइज कौन किया, क्रोमियम किया, Cr3 प्लस किया। इसी कारण क्या हो जाएगा, आयरन जो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, आयरन Fe2 प्लस कर रहा है। तो Fe2 प्लस रिड्यूस कर रहा है Cr3 प्लस को, तो इसलिए यह हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लीजिए इसको, हमेशा समझिएगा, जहां पर जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कर रहा है, जो जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना याद रखिएगा हमेशा। हो गया, ओके। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए। जैसे कोई एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, मिलकर कोई एलिमेंट सी बनाता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। एक एलिमेंट ए जो है एलिमेंटल स्टेट में हो अपने, या ए और बी दोनों में से कोई एक एलिमेंटल स्टेट में हो, या फिर ए और बी दोनों एलिमेंटल स्टेट में हो। तो दोनों एलिमेंटल स्टेट में हो या फिर दोनों में से कोई एक एलिमेंटल स्टेट में हो, और दोनों एलिमेंट कंबाइन करके एक तीसरा एलिमेंट बना रहा हो, तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे समझिए एक एग्जांपल से, जैसे ले लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखिए जरा, यहाँ पर कार्बन जीरो स्टेट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जीरो स्टेट में है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जनरल -2 होता है, इसको x मान लीजिए, -2 × 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +4, मतलब कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, 0 से 4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ये। कार्बन ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन में। अब इसको जरा देखिए, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया है, तो ये रिडक्शन हुआ है, तो ये रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कीजिए, यहाँ पर हीट होगा, ये
नोट कीजिए, हो गया। ओके, दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे एक कंपाउंड है तो एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर टूटकर किसी दो कंपाउंड बनता है, कोई दो कंपाउंड बनता है, दोनों में से कोई एक एलिमेंटल स्टेट में जरूर होना चाहिए या फिर दोनों एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे 2AgO, ये डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड में डिवाइड हो जाना, दो कंपाउंड में बन जाना, जिसमें से कोई कम से कम कोई एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, यानी जिसमें से कोई एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बनता है 2Ag प्लस हाफ O2। ये अब देखिए ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। इस पर देखिए जनरल Ag पर, इस पर -2 चार्ज, तो इस पर +2 चार्ज आएगा, मतलब जनरल +1 इस पर है, जनरल +1 है, +1 से यहाँ पर देखिए 0 स्टेट में गया है, इस पर 0 है, एलिमेंटल स्टेट में है ये। तो क्या हुआ है, एक कंपाउंड टूटा है और एक दो कंपाउंड बना है, दोनों में से कोई एक कम से कम एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कोई एक एलिमेंटल स्टेट में है, तो एलिमेंटल स्टेट में है मतलब इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो ये देखिए +1 से 0 स्टेट में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इसका घटा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट गया है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पर -2 स्टेट था, यहाँ पर 0 स्टेट में आया है, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या घट गया है, तो घट गया मतलब यहाँ पर 0 से -2 से 0 में गया, मतलब बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, बढ़ गया है कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिए ध्यान समझिए, एक कंपाउंड था, ये टूटकर दो एलिमेंट बना, और दोनों में से कम कोई एक जो है एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो एक कंपाउंड टूटा, दो कंपाउंड बना और दोनों एलिमेंटल स्टेट में है, तो वो भी सही है, या फिर कोई एक कम से कम कोई एक होना चाहिए एलिमेंटल स्टेट में, तो उसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। सारा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, याद रखिएगा, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती है, उसी तरह से हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होता है, उसी तरह से हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, अभी याद कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। इसको देखिए समझते हैं, जैसे CaCO3 ये डिकम्पोज हुआ तो बनता है CaO प्लस CO2। इसमें देखिए इसमें -2 चार्ज होगा, इसमें +2 चार्ज होगा, ओवरऑल करेंगे तो यहाँ पर +4 चार्ज होगा। कैसे कि -2 -6 और +2, -6 +2 याद रखिए, -6 +2 +4 इस पर आएगा,
+4 आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए -2, यहाँ +2 होगा, यहाँ -4 +4। क्या हो रहा है, ना तो कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो कोई रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ना हो, रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, तो देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। अब देखिए तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कोई एलिमेंट किसी को डिस्प्लेस भी कर रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे Cr2O3 + 2Al रिएक्ट होगा तो बनाएगा Al2O3 + Cr। ऐसे तो इसमें देखिए कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन रिएक्शन हो, उसको पहले ध्यान बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि ये दोनों एलिमेंट आपस में एक कंपाउंड इससे रिएक्ट किया, तो जब रिएक्ट किया तो ये क्या किया, एल्युमिनियम क्या किया, एल्युमिनियम जो है इससे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके अपने साथ जोड़ लिया और क्रोमियम को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्रोमियम को अलग कर दिया। तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे और डिस्प्लेस करके खुद के साथ जोड़ ले। ऑक्सीजन को देखिए, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया और खुद के साथ जोड़ लिया, खुद के साथ जोड़ लिया और क्रोमियम को अलग करके छोड़ दिया। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्रोमियम का माइनस, यहाँ पर देखिए 2x - 3 × 2 6 = 0, 2x = 6, तो x = +3। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम में देखिए वहां पर गया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 से 0 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटा है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर घटा है इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एल्युमिनियम का क्या हुआ है, एल्युमिनियम का ध्यान से समझिए इसमें जरा। यहाँ एलिमेंटल स्टेट में है 0 और ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2x - 6 = 0। 6 क्यों दिए हैं, -2 जनरली, और -2 × 3 तो -6 होगा। उतना बार मैं नहीं करूँ करके दिखाऊंगा। और इस पर इसको x माने है तो 2 × x, 2x - 6 = 0, तो 2x = +6, तो x = +3। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देख लीजिए यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक दूसरे को डिस्प्लेस भी कर रहा है। एल्युमिनियम जो है क्रोमियम इसमें से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके अपने साथ जोड़ लिया और क्रोमियम को अलग कर दिया, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब किस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, इसके लिए आपको एक सीरीज याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग पहले बचपन में एलिमेंटल सीरीज बोलते थे। उसके रिएक्टिविटी को चेक करना, याद रखना होगा कि किससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उससे, और जो कम रिएक्टिव होगा तो कम रिएक्टिव एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, छीन लेगा कुछ कंपोनेंट को रिएक्ट करने से, उसको डिस्प्लेस करके भगा देगा। देखिए
क्रोमियम को यहाँ से डिस्प्लेस करके भगा दिया, ऑक्सीजन को खुद के साथ जोड़ लिया। एल्युमिनियम क्या किया, क्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव था एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्रोमियम को यहाँ से डिस्प्लेस करके भगा दिया, अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। तो इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक सीरीज में लिखाऊंगा, वो सीरीज याद करिएगा और बस उसके बाद सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। देखिए ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, इसको स्टैंडर्ड रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, इसको रिएक्शन है स्टैंडर्ड रिएक्शन सीरीज। इसमें क्या होता है देखिए, स्टैंडर्ड रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है देखिए, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने का क्षमता बढ़ते जा रहा है। मतलब इधर जो जैसे जैसे नीचे जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब रिड्यूस होने का क्षमता बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ रहा है उसका, रिड्यूस होने का ताकत, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने का क्षमता उसका उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा Fe का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा मतलब ये रिड्यूस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हो जाएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब क्या होगा, बेस्ट नीचे वाला सब होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे जैसे इधर जाएगा। और सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, आयरन Fe, क्योंकि इसका रिड्यूस होने का क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे ज्यादा हाई है। अब इधर क्या होगा, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा, मतलब इधर बेस्ट ऊपर में क्या मिलेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा इधर। तो ऊपर वाला सब बेस्ट, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसके इधर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट कीजिए, हो गया, ओके। जरा समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन होगा, ZnSO4 प्लस Cu, एक है Cu प्लस ZnSO4 रिएक्ट होगा, बनेगा CuSO4 प्लस Zn। आपको बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। बताइए जरा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। मैंने अभी जो मेटल एक्टिविटी सीरीज लिखाया था, स्टैंडर्ड मेटल एक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या मैंने बताया था कि जिंक जो होता है, जिंक क्या होता है, नीचे की ओर था, कॉपर से ऊपर था, जिंक कॉपर से ऊपर था, कॉपर नीचे की ओर था, जिंक ऊपर था कॉपर से। कहने का मतलब ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका है, मतलब ऑक्सीडाइज होने का क्षमता ज्यादा है। तो जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज होगा वही रिएक्शन होगा,
जिसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिएक्शन नहीं होगा। तो चेक कीजिए इसमें से किस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू जिंक। जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो मतलब कॉपर रिड्यूस होगा। और एक बात, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो जिस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा कॉपर रिड्यूस हो रहा होगा वही रिएक्शन होगा। जिस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा जिंक रिड्यूस हो रहा होगा वो रिएक्शन नहीं होगा। दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। तो बताइए कौन सा रिएक्शन होगा इसमें। अब देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या हो गया -4 इसका। कॉपर का देखते हैं पहले, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 हो गया। ये कॉपर डिस्प्लेस, इससे कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक अपने साथ जोड़ा। कॉपर में देखिए यहाँ जा देखिए कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है इसका कॉपर का, यहाँ पर 0 है। मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर रिडक्शन होगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो ये रिड्यूस होना चाहिए और ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए और ये रिड्यूस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए और ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। जिसमें ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा वही रिएक्शन पॉसिबल है, अदर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कॉपर इसमें और रिड्यूस हो रहा है, जिंक का देखिए प्लस चीज से +2 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइजिंग, जिंक क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा 100%। ये रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, कॉपर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कॉपर में ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर के कंपेयर में, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक के कंपेयर में। तो कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए और जिंक को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक क्या हो रहा है, देखिए जिंक यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। 0 स्टेट में गया +2 से ऑक्सीडेशन और घटा, मतलब ये रिड्यूस हुआ। तो जिंक रिड्यूस होना नहीं चाहिए, जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहिए इस रिएक्शन में, और कॉपर हमेशा रिड्यूस होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है नॉट पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ऊपर वाला रिएक्शन होगा, नीचे वाला रिएक्शन नहीं होगा। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, हो गया। अब जो फोर्थ होता है वो होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। तो
जिस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, समझिए, जैसे P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O लिक्विड, ये हो गया एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन होगा तो PH3 प्लस 3H माइनस, ये होगा गैस स्टेट में और ये होगा एक्वस स्टेट में। ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, क्यों? देखिए एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा और ऑक्सीडाइज भी होगा। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा फॉस्फोरस का यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +1 हाइड्रोजन का होता है, +1 +3 इस पर होगा -3। सिंपल रख सकते हैं, P का x मानेंगे +3 = 0 तो x = -3 हो जाएगा। सिंपल ही है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या हो रहा है, फॉस्फोरस क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरस क्या हो रहा है 0 से -3 मतलब घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन तो हो रहा है। आप देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इस फॉस्फोरस में चेक करेंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर चेक करेंगे -2 +2 -4 -3 +1 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन और +x मान लीजिए, हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा और -4 ऑक्सीजन का बराबर -1 ओवरऑल -1 है तो x = क्या हो जाएगा -1, इधर जाएगा -+2 तो x = क्या हो जाएगा +1। तो ये ऑक्सीडेशन और +1 आ गया। तब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फॉस्फोरस यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन में 0 से +1 गया है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। अब जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, सल्फर 8 प्लस 12OH रिएक्ट होगा तो बनेगा 4 2 2 H2O3 2 प्लस 6H2 लिक्विड एक्वस, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। अब देखिए इसमें सल्फर ही ऑक्सीडाइज भी होगा और सल्फर ही रिड्यूस भी होगा। देखिए यहाँ 0 है, 0 से -2 में गया है मतलब रिड्यूस हुआ है, मतलब क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, घटा है। ऑक्सीडेशन और घटा है मतलब रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। अब इसी का देखिए इसमें इसका निकाल लीजिए जरा, 2x - 6 = -2, 2x = -2 + 6, 2x = +4 यानी कि x = +2,
इसका +2 में आया है, मतलब 0 से +2 गया है, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ है, सल्फर का ही रिडक्शन भी हुआ है। तो जिस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब याद होगा, अब याद रहेगा हमेशा, अच्छे से ध्यान में नोट करके रख लीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। एक पांचवा होता है कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए जैसे H2S प्लस SO2 रिड्यूस होके H2 प्लस H2O ये बनाया। तो इसमें क्या होता था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि इधर एलिमेंटल स्टेट में होता था, अपने एलिमेंटल स्टेट में होता था, और उसी का ऑक्सीडेशन भी होता था इधर, और उसी का रिडक्शन भी होता था इधर की ओर। लेकिन कम प्रोपोर्शनेशन में रिडॉक्स रिएक्शन इस टाइप इधर की ओर उल्टा होगा, इधर से रिएक्शन होकर मिक्स होगा जब, तो इधर एलिमेंटल स्टेट में आएगा। देखिए एलिमेंटल स्टेट में आया है, ये 0 स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सल्फर में देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, +2 इसका होगा, इसका -2 होगा, यहाँ पर -4 होगा, तो +4 यहाँ पर होगा, -4 +4। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सल्फर का -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें देखिए +4 से 0 में जा रहा है, मतलब +4 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसा, उल्टा हुआ कि नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ कि नहीं। इधर से बनकर उधर एलिमेंटल फॉर्म में बनता था, इधर एलिमेंटल फॉर्म से उधर रिएक्शन होकर बनता था प्रोडक्ट, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा इधर एलिमेंटल फॉर्म में बन रहा है, रिएक्शन होकर एलिमेंटल फॉर्म में बन रहा है। उसमें क्या था, एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म में बनता था, लेकिन यहाँ पर एलिमेंटल कंपाउंड फॉर्म में रिएक्ट हुआ तब एलिमेंटल फॉर्म बन गया इसका। तो यही होता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन इधर +- होगा, उधर 0 स्टेट चला जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि इधर 0 स्टेट में होता था, उधर जाकर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता या घटता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता या घट रहा, इधर रहा है और उधर 0 हो जा रहा है। तो यही है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, नोट कीजिए इसको, हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया था सारे एग्जाम्पल को मैंने अच्छे से बताया। लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा जरूर, कम से कम 4 या 5 बार हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। एनसीईआरटी के सेकेंड एनसीईआरटी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है सब, फिर से आप जाकर रिवाइज कीजिएगा, जहाँ तक भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तक अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़िएगा, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा लगाइएगा तो अच्छा होगा। इसके बाद का लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। इसके अगले लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो इसके अगले लेक्चर में मैं रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा कि कैसे कोई रिएक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको एक्चुअल में क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। जय हिंद।